हेलो बेटा। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 8 का कंबस्शन का बुक पार्ट के बाद फिर मैं पार्ट डी के वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, जैसे मैं वीडियो में करवाऊंगा वीडियो से ही आपने सॉल्यूशन करना है। तो पहला पार्ट, बुक पार्ट का पहला क्वेश्चन ए पार्ट है। उसमें से हमको पहले क्वेश्चन करने हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में पहला क्वेश्चन है, अ गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर गुड फ्यूल का क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो कंबस्शन हो जाएगा। तो आंसर आएगा मोर देन मोर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा। बर्निंग ऑफ काउ डंग केक इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसे कैसा एग्जांपल है, कौन से कंबस्शन का एग्जांपल है बेटा? ये स्लो कंबस्शन, स्लोली कंबस्शन ऑफ दिस का स्लो कंबस्शन। आप पूछ रहे हैं द जोन ऑफ कैंडल इज द कोल्डेस्ट। कौन सा जोन सबसे कोल्डेस्ट होता है बेटे? सबसे कोल्डेस्ट जोन बताना, आपको बताइए कौन सा सबसे कोल्डेस्ट जोन है। सोचिए आप, सोचिए बेटा, सबसे कोल्डेस्ट जोन को सोचिए, सोचिए बेटा जी, सबसे कोल्डेस्ट जोन कौन सा हो सकता है? आपका आंसर सोच करके देखिए। इनर मोस्ट, बिल्कुल सही बात है। इनर मोस्ट जोन क्या होगा? सबसे कोल्डेस्ट जोन होगा इनर मोस्ट। इनर मोस्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है ना? इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द, नॉन ल्यूमिनियस जोन पूछ रहे बेटा, नॉन ल्यूमिनियस होटेस्ट पार्ट होता है, होटेस्ट, होटेस्ट पार्ट, होटेस्ट पार्ट। ठीक है बेटा। अब ना, जैसे मैंने पीछे की कॉपी करवा रखी है कंप्लीट, जितने भी चैप्टर हैं, तो 3 बच्चे पहले अपनी कॉपी भेजेंगे, उसमें से पहले 3 3 रोल नंबर दोनों सेक्शन की। पहले सेक्शन ए के 3 रोल नंबर अपनी कॉपी मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पहले 3 रोल नंबर एट्थ ए के, पहले एट्थ ए के 3 रोल नंबर अपनी कॉपी मुझे सेंड करेंगे। और जो वीडियो मैंने करवा रखी है उनमें मैंने आपको वो स्क्रैप फाइल बनाने बोल रखी है, वो भी आप मुझे सेंड करेंगे बेटा। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्या फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड का? CO। नाम क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका नाम है बेटा। अब अगले पोर्शन पर चलते हैं बेटा, अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स। आप वीडियो को बार बार देखें और यहीं से आपने लिखनी है। मैं आपको कह चुका, अब कोई पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, मैं वीडियो में ही हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको यहीं पे। अब चलते हैं बेटा ट्रू फॉल्स पे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स में, कोल इज एन इनफ्लामेबल फ्यूल। इनफ्लामेबल तो नहीं है, ये कह रहे हैं इनफ्लामेबल है, तो क्या हो गया बेटा? फॉल्स, दिस इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट होगी बेटे, FALC फॉल्स। द आउटर मोस्ट ऑफ कैंडल फ्लेम कंटेन अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल। बोलिए बेटा, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कार फ्लेम में पूछ रहा है, क्या इसमें अनबर्न्ट पार्टिकल होते हैं? सोचिए बेटा, सोचिए, सोच के देखिए बेटा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। आउटर मोस्ट पार्ट में तो होते ही नहीं बेटा, क्या है? ये भी फॉल्स है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग completely 1 किलोग्राम of given fuel is known as its efficiency of fuel। बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये तो ट्रू है। ऑल सॉलिड फ्यूल हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सबकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू थोड़ी ना होती है सॉलिड की, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज एसिड रेन, बिल्कुल सत्य बात है ये,
ये सत्य वचन है, ये ट्रू है। तो ये थे बेटा अपने ट्रू और फॉल्स। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आते टिक द करेक्ट। अब टिक करने वालों पर आएंगे, जो टिक करने हैं हमको उन पर आएंगे। टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट में पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आयरन है, लोहे को तो कभी कंबस्शन में यूज करते ही नहीं हम। A fuel start burning only when it's heated up to its ignition temperature। ठीक है बेटा। जिस किसी ने पहले बार रखे बेटा अपने साफ करे और दोबारा भरे इनको। इसके बाद देखिए बेटा ये क्वेश्चन पूछ रहा था, हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। हाईएस्ट जोन फ्लेम कौन सा होती है बेटा? ब्लू जोन। हाईएस्ट टेम्परेचर किस जोन में होता है? ब्लू जोन में होता है बेटा हाईएस्ट टेम्परेचर। उसके बाद देखिए क्या पूछ रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इक्वल्स H किलो जूल। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल इज। क्लोरिफिक वैल्यू पूछ रहा है बेटा कितनी होगी? कितनी होगी क्लोरिफिक वैल्यू? 0.1 H किलो जूल पर किलोग्राम। क्योंकि किलो जूल पर किलोग्राम होती है ना, H किलो जूल दे रखा है बेटा, और किलोग्राम कितना दे रखा है? 10। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/10 H, और 1/10 ही क्या होता है डेसिमल में? 0.1 H। किलो जूल पर किलोग्राम यूनिट होती है इसकी। ठीक है बेटा, किलो जूल की वैल्यू H है और किलोग्राम की वैल्यू 10 है। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं टिक द करेक्ट में। लास्ट है आई थिंक टिक द करेक्ट। उसके बाद बुक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी ही मैं पार्ट डी के और उसके आपको क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबस्शन में पूछ रहा है बेटा ऑफ कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्शन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये बुक पार्ट खत्म हुआ। आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।